हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको कैलकुलेशन में अक्सर बहुत दिक्कत आती रहती है। इसी के लिए मैंने आपके साथ एक बहुत ही शानदार सीरीज को स्टार्ट किया था, जहां पर मैंने आपको स्क्वायर्स की कुछ शानदार ट्रिक्स बताई थी। तो आज का ये जो सेशन है वो एक ऐसा ही सेशन रहने वाला है जहां पर मैं आपको स्क्वायर्स की कुछ और बेहतरीन ट्रिक्स लेकर आया हूं। इससे पहले मैं आपको करा चुका हूं कि अगर हमारे पास ऑल डिजिट 1 हो तो उस नंबर का कैसे स्क्वायर्स हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास यूनिट डिजिट 5 है तो उस नंबर का स्क्वायर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ये दोनों वीडियोस आपके पास ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी हैं, तो इन वीडियोस को जाके आप लोग एक बार देख जरूर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से ये सारी चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो आज के सेशन में हम लोग स्क्वायर्स में एक ऐसी ट्रिक सीखने वाले हैं जहां पर हम लोग जानेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर 35 से लेकर 75 के बीच अगर आता है तो कैसे हम लोग इस नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रिक है इसका यूज आप 35 से पहले वाले नंबर्स के लिए भी कर सकते हैं, 75 के बाद वाले नंबर्स के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको इसका जो यूज करना है वो 35 से 75 के बीच में ही करना है, क्योंकि अगर आप इसके बिटवीन करेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन है वो फास्ट रहेगा और आप साथ ही साथ चीजों को ओरली भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं हम लोग आज के सेशन की शुरुआत और जानते हैं सबसे पहले कि जो हमारे पास ये ट्रिक्स है, ये ट्रिक क्या होगी। तो इसको बहुत अच्छे से समझना। कोई भी नंबर अगर हमारे पास 35 से 75 के बीच होगा तो इसके लिए हम लोग क्या लेके चलेंगे। पहले मैं आराम से एक पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से बता रहा हूं और फिर हम लोग जल्दी से फटाफट से कुछ नंबर्स होंगे जिनके ओरली स्क्वायर्स निकालने का प्रयास करेंगे। तो इन सभी के लिए हमें जो बेस है वो क्या लेके चलना है, 50 लेके चलना है। तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि ये जो बेस है इसका क्या मतलब है। तो बेस 50 का मतलब है कि ये जो नंबर्स हमारे पास हैं ये या तो 50 से कम है या 50 से ज्यादा है। दैट मींस या तो 50 से लेस है या फिर 50 से मोर है। इसका मतलब क्या, 50 से ग्रेटर होना, 50 से लेसर होना, इसका मतलब है ये नियर अबाउट 50 वाले नंबर्स। 35 से 75 के बीच अगर मैंने बेस से 50 लिया है, इसका मतलब ये जो नंबर्स हैं ये किसके नियर अबाउट है, 50 के नियर अबाउट है। अगर ये नंबर 50 के नियर अबाउट है तो सारी चीजें हम लोग 50 से क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि 50 का स्क्वायर अगर हम लोग करें तो इसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर जब करेंगे तो 00 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट 2 नंबर्स हुए ये हमारे पास डिपेंड कर रहे हैं किस पे, पहले वाले नंबर पे, और जो लास्ट वाले 2 नंबर हैं ये डिपेंड कर रहे हैं लास्ट वाले नंबर पे। ये आप यहां पे नोटिस कर सकते हो। ठीक है, एक चीज आपने नोटिस की कि पहले वाले नंबर से फर्स्ट 2 और लास्ट वाले नंबर से लास्ट 2 डिजिट यहां पे क्या हो रही है, डिसाइड हो रही है, राइट। इसके अलावा आप एक चीज कॉमन सेंस से समझ सकते हो कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर 50 से कम होगा तो सिंपल सी बात है उसका जो स्क्वायर होगा वो 2500 से कम आएगा, और अगर कोई भी नंबर 50 से अबव होगा तो उसका जो स्क्वायर है वो 2500 से अबव आएगा। तो इस ट्रिक में केवल हम लोगों को इतनी सी बात ही फाइंड आउट करनी है कि नंबर जो है वो 2500 से कितना लेस है या फिर वो 2500 से कितना मोर है, राइट। केवल इतनी सी बात हम पता करेंगे, हाउ मच अबव और हाउ मच लेस, राइट। चलो तो एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए कि जैसे एक नंबर हमारे पास है 49 का हमें स्क्वायर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो 49 है ये हमारे बेस वैल्यू से कितना कम है। अगर आप इसको देखेंगे कितना लेस है तो ये आपको 1 लेस नजर आएगा। ठीक है, सो सबसे पहले आपका जो वर्क होगा वो क्या होगा वो आप यहां पे समझ लीजिए। जैसे आपने देखा कि ये जो नंबर है ये 50 से 1 कम है, तो जितना भी कम है यानी जितना भी लेस है सबसे पहले आपको उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, सो जब आप 1 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। लेकिन आप यहां पे देख सकते हैं कि जब आपने इस 0 का स्क्वायर किया था तो हमारे पास 00 आया था, यानी कि लास्ट वाले नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2 डिजिट आनी चाहिए। लेकिन जब आपने यहां पे 1 का स्क्वायर किया तो आपने यहां पे देखा कि यहां पर हमारे पास केवल 1 आया, 2 डिजिट नहीं आई। तो ध्यान रखना, अगर 2 डिजिट नहीं आएगी तो आपको अपने आप से क्या करना पड़ेगा, 0 अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि हम 1 ना लिख के इसको क्या लिखेंगे, 01, राइट। इतनी बात में कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। अब आपको पता है कि जो 49 है वो 50 से 1 लेस है, तो आपको करना क्या है, ये जो 25 है यानी कि जो पहला वाला नंबर बचा 25 से आपको 1 लेस कर देना है। तो 25 से 1 लेस करोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। ये 2401 ये आपके पास लिखा है 49 का स्क्वायर। कोई बात नहीं, अगर अभी समझ में नहीं आए तो बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है, फिर से हम लोग एक बार कोशिश करेंगे समझने के लिए, राइट।
जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 47 एक नंबर है, इसका स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो 47 आप देखेंगे 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो सबसे पहले आप 3 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 09 आएगा। अब जो 47 है वो 50 से 3 कम है, इसलिए हम 25 से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आप कहोगे कि सर ये जो सब्ट्रैक्ट आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो नंबर्स हैं वो 50 से कम है। अगर 50 से नंबर कम है तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो 25 से कम वाला आंसर होगा। तो अगर 25 से कम वाला नंबर पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर यही 50 प्लस होता तो यही जो हम लोग नेगेटिव कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सेम इसी चीज को हम लोग क्या करते, प्लस करते, राइट। चलो फिर से समझते हैं। मान लीजिए अगर हम लोगों से कहा जाए यहां पर कि एक नंबर हमारे पास है 42 और इसका स्क्वायर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो 42 है वो 50 से कितना लेस है, 8 लेस है। तो सबसे पहले आप 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब आपको पता है कि 8 लेस है तो 25 से आपको 8 कम करना है। तो 25 से जब आप 8 कम करोगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। तो 1764 ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा। और देखिए मान लीजिए हम लोगों से कहा जाए कि 38 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि 38 का जो स्क्वायर है, अगर 38 नंबर को देखें तो 38 नंबर 50 से कितना कम है, आप कहोगे 12 लेस है। तो 12 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। कितना आएगा, 144। लेकिन आप लोग जानते हैं कि लास्ट वाले जो नंबर है उससे हम मैक्सिमम 2 डिजिट ही लिख सकते हैं। यहां पर आपने देखा कि 2 डिजिट से कम था, आपने 0 अप्लाई कर दिया था। यहां पर भी 2 डिजिट से कम था, आपने 0 अप्लाई किया था। यहां पर 2 डिजिट में ही आया था तो आपने कोई चेंज नहीं किया। लेकिन अगर कभी भी नंबर 2 डिजिट से ज्यादा आएगा तो ध्यान रखना जो हमारे पास एक्स्ट्रा होगा 2 डिजिट के अलावा वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि वो आगे लिखा होगा हमारे पास एज अ कैरी। कैरी का मतलब होता है हासिल में, राइट। अब आप देखें ये जो नंबर था वो 12 कम था, तो 25 से आपको 12 कम करना है। तो 25 से जब हम 12 कम करेंगे तो कितना आएगा, 13। 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 14। और जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो ऑलरेडी हम लोग पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, तो कितना हो जाएगा, 1444। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने सारे के सारे नंबर्स अभी जो लिए हैं वो 50 से क्या है, लेस है। आइए हम लोग सीखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर 50 प्लस है तो उसको भी सेम टेक्निक लगानी है, कैसे करना है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 52 एक नंबर है, इसका स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो आपको पता है कि 50 से कितना एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहले आप 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 04 आएगा। फिर 50 से 2 एक्स्ट्रा है तो 25 में आप 2 ऐड करोगे, तो 25 में जब 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2704। फिर से देखिएगा, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक नंबर हमारे पास है 66, इसका स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो 66 अगर आप देखोगे ये 16 एक्स्ट्रा है किससे, 50 से। तो सबसे पहले हम 16 का स्क्वायर करेंगे, तो 16 का स्क्वायर होता है 256। तो 56 यहां पे लिखोगे, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, है ना। और ये 16 एक्स्ट्रा है तो 25 में आपको 16 ऐड करना पड़ेगा। 25 में जब आप 16 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 41 आएगा। और इन दोनों को प्लस कर लोगे तो 4356 हमें मिल जाएगा कि नहीं। और देख लीजिए, मान लीजिए हम लोगों से कहा जाए कि हम लोगों को 57 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं ये 7 एक्स्ट्रा है, तो 7 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। और 7 एक्स्ट्रा है तो 25 में 7 क्या करोगे, ऐड करोगे। 25 में जब 7 ऐड होगा तो कितना आएगा, 32 आएगा। तो 3249 ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आंसर। चलो एक और देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। मान लीजिए हम लोगों से कहा जाए कि 76 का स्क्वायर निकालना है। आपको देखो मैंने बताया था ना कि ये ट्रिक जो है वो आपकी 75 प्लस में भी लग सकती है, लेकिन मैंने आपको बोला कि 75 तक ही लगाइए, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। अब आप देख सकते हैं कि ये 50 से कितना एक्स्ट्रा है, 26। और 26 का अगर हम स्क्वायर करें तो 676 होता है, तो 76 यहां पे आएगा और 6 क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। कितना एक्स्ट्रा है, 26। तो 25 में 26 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 51 आएगा। और 51 में जब आप 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 57। और लास्ट वाले 2 डिजिट ऐसे ही लिखे रहेंगे। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का जो 35 से 75 के बीच में नंबर आ रहा है, यानी कि 35 और 75 के बिटवीन कोई नंबर है, तो आप उसका स्क्वायर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आई होगी।
कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी, और ऐसे ही अमेजिंग सेशन के लिए जुड़े रहना है आपको मेरे साथ। जल्दी मिलूंगा मैं अगली वीडियो में अगली ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, लव यू ऑल।